आठ उत्तरकांड का 33वां सर्ग। पुलस्त जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। पहले थोड़ा सा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कंवरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण दयाल नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। चले सर्व पढ़ लेना। अब रावणगणं तत्तु वायुगृहं समीपं ततः पुनस्ते कुर्वां सूतावकटं दुर्गति। रावण को पकड़ लेना वायु की पकड़ने की समान था। रावण को पकड़ ले गए खंड के सर्ग में तो अर्जुन, तो धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त जी ने सुनी। बाप ने, पिताजी ने रावण के रावण पकड़ लिया गया है, कैद कर दिया। यदि महेश की महान धैर्यशाली थी तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा पर बस हो गए और महेशमती नरेश ने मिलने के लिए भूतप पर चले आए। नरेश जी बता रहे हैं ना, राम जी इससे पहले कोई शक्तिशाली राजा नहीं चाहता। इससे पहले कोई राजा आया कि नहीं आया, कोई कैसे चल रही बात चल रही, राजा महाराजा कमजोर हो गए। तो इसलिए बताया कि राजा बताया है कागज के में कि रावण को पकड़ नहीं थी, ध्यान होती उनका वेग वायु की समान था। यदि वे महेश की बहुत धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा पर बस हो गए और महेशमती नरेश से मिलने के लिए उत्तर पर चले आए। पुलस्त ऋषि, उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्म ऋषि वायु पथ का आश्रय ले महेशमतीपुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा भी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तुलसी ने हर्ष पुष्प और मनुष्यों से भरी हुई अमरावती के समान शोभा से संपन्न महेशमती नगरी में प्रवेश। बहुत शानदार थी। आकाश से उतरते समय पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यधिक तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के शेष कोण उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन की को उनके आगमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब है राज को जब यह पता चला कि पुलस्त जी बना रहे हैं, तब सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि के आगमन के लिए आगे बढ़ाए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्जुन मधु के आदि लेकर उनके आगे आगे चले। मनु इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हैं। रावण उनके हाथ कैसे पकड़ा हुआ गया, तो शक्तिशाली तो वक्त बहुत बुद्धिया आती थी, कैसे पकड़ा हुआ गया। वो आते हुए भी महेश जी उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देती थी। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने इन ब्रह्मदृष्टि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते। महेश जी के पास अर्घ मधु पर और घोर समर्पित करके राजा विराट अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त जी से कहा, विजेंद्र आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का
तो बता रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ परायण कर आपने इस माई मती पुरी को अमरावती पुरी के समान गौरवशाली बना दिया। देते कुशलम देवयात्रिये कुशलम व्रतम अग्रे सफलम जन्मयात्रिये सफलम तपे यदि देवगणवन्तौ वन्दे शरणं तौ इदं रागी पुत्रानुराधारा इमे वयं ब्रह्मन् कीर्तुं उर्मितिमुखारिमाज्ञापयतु नो भवान्। हे देव, आज मैं आपके देव बंद चरणों की वंदना कर रहा हूँ। अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ। तपस्या की सार्थक हुई। ब्रह्मण ये राज ये स्त्री पुत्र हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो सीधे प्रेम बताते आए उस प्रेम की तब पुलिस जी न्याय अर्जुन के धर्म और अर्जुन और पुत्रों के कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नवे तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने 10 ग्रीक को जीत लिया है। उनके सुनो, जिनके बहते समुद्र वायु भी चल चलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। इस मेरे रघुजय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध दिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का जस कीजिए और सर्वत्र ने अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। बस अब मेरे कहने से तुम दशानंद को छोड़ दो। यह तुमसे मेरी आज्ञा है। पुरस्ती जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके अर्जुन ने इससे विपरीत कोई बात नहीं कही। इस राजा द्रावि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण माला वस्त्रों से उसका पूजन किया। अग्नि को साथ की मानकर बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी को हिंसा न हो। अर्थात दोनों ने ये प्रतिज्ञा की, हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग जो नहीं मानो फिर उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बावजूद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर की लौट गए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आदित्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को कृष्ण जी ने हृदय से लगा दिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित हो रहा। 10 ग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुणे ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को वीर अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से इस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान जीव तो पड़े हुए हैं। सुन ले, बलवान से बलवान जीव तो पड़े हुए हैं, भगवान को उत्तर दिया ना उनने। अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो सहस्त्र बाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण उन्हें घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। सारा घमंड आ गया ना उसको। 33वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगलहारी ओमन दशरथ अजर बिहारी दया मृद संपारी अरुणाच मम संकट भारी। सावन जब बरसात आ रही है, सावन पर चल रही है, भगवान ना आ रहे पर शाम नहीं आ रही। हरिजनो सावन का महीना आयो, हरिजनो सावन का महीना आयो, बरसी बारो लायो। कैसे मैं झूला झूलूं बाग में, हरिजनो सावन को महीना आयो,
आवेरो बंसी वारो लायो कैसे मैं झूला झूलूं बागे में हरियाली रे तू आए गई कर देना हरियाली रे तू आए गई अमर में घटा गया अमर में घटा गया देना प्यार प्यार में माने मारो मते वारो माने आयो ना बंसी यारो कर देना प्यार प्यासे में तमन मधुवारो आयो ना बंसी वारो कैसे मैं झूला झूलूं बागे में बंसी वारो आयो ना बागे में देना सामन को नहायो कोयलियो रे पपिया बोले स्वामी की याद दिलाए स्वामी की याद सताए तेना तन मन को कारो कारो अर्जेना तन मन को कारो कारो आयो ना बंसी वारो बागे में कैसे मैं झूला झूलूं बागे में दरिया दामन को मैया आयो पारी बंसीवारो नायो बागे प्रेम की रोवे लगाते देना मुझसे नाम से बात प्रेम की प्रेम को रूबे लगा के बिना पूछे न ये बात बिना सामन को महीना आयो महीना आयो बंसी वारो ना आयो कैसे मैं झूला झूलूं बाजू में बिना प्रेम करू लगा के बिना पीछे नाम से गाते तेना को जाके मन तू गयो आयो ना बंसीवारो गयो ना बंसीवारो कैसे मैं दूंगा जू बाजू में देखते बाट में थक गए नैना उनकी याद ना आवे बंसीवारो नैना वो हमको धोखा दे गयो पागल नैना बंसी तो नायो बाजू में हर कैसे मैं झूला झूलूं बागे में प्रेम दृष्टि प्यार आवे प्रेती चरण देव नाव तो प्रेती देव नाव तो सही न जाए बेना साली दे वंशी भायो आयो ना बंसी गारो बागे में कैसे मैं झूला झूलूं बागे में कौन को जज बटा था नहीं ये भगवान की माया संपान देखिए अब चतुर्थ चौदह 34 मकर में बाली के द्वारा रावण का पराजय रावण का उन्हें अच्छी मृत्यु बनाने और हमें बाली ने 5 करवाई उसकी रावण की तो सच्ची सारी बात में कैसे हुआ ये तो बताएंगे बाली के द्वारा रावण का पराजय
और रावण उन्हें अपना मित्र बनाना। तो मित्र बनाना देखिए, तो मालूम ही नहीं कथी सारी है, कभी तो ऐसी भी होती है। तो मित्र बनाने ऐसे आदमी को मित्रता बनाए रखनी चाहिए। बाली के द्वारा रावण का पराणु तथा रावण का उन्हें अपने मित्र बनाना। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर फिर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह वन में बड़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमान रावण उसे युद्ध के लिए बैठा था। रावण ही बजा, दस की जगह 20 तो बुझाई, 10 पेड़े बुझाए कर रही रहती। तदंतर एक दिन वह वादी द्वारा पालित किष्किंधापुरी में पहुंच जाकर सुवर्ण मालाधारी बाली को युद्ध के लिए ललकार दिलाया। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तार तारा के पिता सुदेव तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज इस समय बाली को बाहर बाहर गए हुए, यही आपकी जोड़ के हो सकते हैं। दूसरा कौन बानर आपके सामने चल सकता है? सुग्रीव ने कही। तो बाहर गए हुए हैं। रावण चारों समुद्रों में संदो उपासना करके करने वाला करके बारिश आते ही होंगे। आप 2 बड़ घड़ी ठहर जाइए। रावण देखिए, ये जो शंख के समान उधर हथियों के ढेर लग रहे हैं, ये बागी के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानर राज बागी के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। बागी ने बहुत मारी। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप बाली से टक्कर लेंगे तो वही आपके जीवन का अंतिम स्तर होगा। विश्वा कुमार बाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय उनका दर्शन करेंगे, केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए। वहाँ आपको पृथ्वी पर ऐसे हुए अग्निदेव के समान बालू का दर्शन होगा। जल्दी लग रही तो वहाँ चलेगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर खुद पर विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। खबर कहाँ? वह रावण ने सुवर्णगिरी के समान उनके बाली को संध्या उपासना करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के समान सूर्य की भांति अरुण प्रभात में प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी की ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। धीरे धीरे गया और वैसे आवाज ना करेंगे। देवयोग से बाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर ही घबराए नहीं। जैसे ही सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसका परवाह नहीं करता। इसी प्रकार बाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा तब मैं उसे कांख में दबाकर लटका दूंगा। इसके लिए दिए शेष महासागरों पर भी हुआऊंगा। उसकी जान, हाथ, पैर और वस्त्र इकट्ठे होंगे। यह मेरी कांख में दबा होगा। उस दिशा में लोग मेरे शत्रु को करोड़ के पंजे में दबे सच के समान लटक के दीजिए। जब तो मुकर को आवा या पता ही नहीं, और उन्हें देख लिया, ध्यान से उसकी तरफ देखा नहीं। हाँ, तो बाय में ध्यान आ नहीं था कि बाजू ने मैं देख लिया हूँ, तो बाय तो पहले तय कर लिया मुझे ये काम करना है। ऐसा निश्चय करके एक बाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सवेर की भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल से अनुमान से भरे हुए वानर राज और राक्षस राज दोनों ही एक दूसरे की पकड़ना चाहते।
दोनों ही इसके लिए गतिशील थे और दोनों ही वह काम काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हड्डी की हाथ से वाली ये समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी और मुंह किए होने पर भी बाली ने उसे इसी तरह कैसा पकड़ लिया किसी से कहूँ फिर तो जैसे गरुड़ सर्प को दबोच देता है पकड़ने की इच्छा वाले इस राक्षस को बाली ने पैर में पकड़कर अपनी कोख में लटका दिया और बड़े देर से ये आकाश में उछल गई। तभी तो बाली रावण ने कहा था कि तुम आंगन तुम बाली के पुत्रों की शक्तिशाली ताकतवर थे और तुमसे तुम के लिए राम लक्ष्मण के फिर तुम्हारे बाप कब हुए हत्यारा बोले बाप मारा जब भी तुम उनके होता है जब पानी में सुनाई अंदर में सुनाई लो खरी खरी रावण की बाकी में करे कहाँ से दबाओ जमीन में दबा के रखो मैंने नहीं नाम एक दिन ये तेरी दबा के देखो कोई आदमी गाड़ी में सुन अब रावण ये हो गया पकड़ने की इच्छा वाले उस राज को बाली ने चैन पकड़कर अपनी सांस में लटका दिया और बड़े वेग से आकाश में उतरे। रावण अपनी नसों से बारंबार बाली को पकोड़ता और पूरा देता रहा तो भी उसी जैसे वायु बादलों को उड़ा ली जाती है उसी प्रकार बाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे बागी से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। उसके पीछे राक्षस चलते थे आगे आगे बागी इस अवस्था में आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूह के अनुभूति ये आकाश वर्ती अजगुमारी सूर्य के समान शोभा पाती थी। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी बागी के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के देश से उत्पन्न हुई वायु के हथौड़ों से ठसकर वे खड़े हो गए। बाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। वे रक्त मांस में करी धारण करने वाले जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए इसके लिए तो कहना ही क्या। जितनी देर में बाली बाली समुद्र तक पहुंचते थे उतनी देर में तीर विरामी पक्षियों के समूह नहीं पहुंच पाते इतनी जल्दी पहुंच जाए। उन महावेगशाली बानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्यावंदन किया। पहले समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ बाली को कि सभी दो खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर गए तट पर आए पूजा और प्रशंसा करते हुए रावण के बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहाँ स्नान संध्योपासना और जप करते थे करके वे बानर जी दशानंद को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वायु और मन के समान वेग वाली ये महाबानर वाली कई सहस्त्र भोजन तक रावण को ढूंढते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ सीधे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्या उपासना करके दशानंद का बाहर दहन करते हुए बाली और दिशावर्ती महासागर के किनारे हुए। वहां भी संध्या उपासना कर संपन्न करके हुए इंद्रपुत्र बानर नाग वाली 10 मुख रावण को बगल में दबाई फिर कुटविंदापुरी से निकल गए। इंद्रपुत्र है ये बाली वो सुग्रीव सूर्य पुत्र था। इंद्र ने तो हनुमान जी को बहुत परेशान किया बाली के इस तरह चारों समुद्रों में संध्या उपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढूंढने के कारण फंसे हुए बानर राज वाली चित्रगुंडा में एक वन में आ गए। वहाँ आकर चित्रगुनी कपी श्रेष्ठ से रावण को अपनी साथ से छोड़ दी और बारम्बार हंसते हुए पूछा कहोगी तुम कहाँ से आए जब पूछेगा
संध्यापास में चारों तरफ पर्याय करती। रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थी। बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ कि राक्षस राज ने इन ग्रामीण राज से एक प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी बानरेन में राक्षेंद्र रावण युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था। तो वह युद्ध तो आपको मिल ही गया, हो ही गया। अब युद्ध पहले जो सब लगा चलेंगे दोनों। और आपने अद्भुत बल है। विश्व नहीं देख रहा था, बैठ जमीन में कहते हैं लोग। तो अद्भुत पराक्रम के आश्चर्यजनक मतलब चारों तरफ कब्जा को समुद्रों में घुमाला है। तो एक मिनट किसी आदमी को पांच से दबा के देखो तो कोई कैसे जरूरत है। आदमी भगवान है, दबाने वाले लेना मिला। तो आश्चर्यजनक गंभीरता है। आज सबर ना हुआ ना, तो मैं कहीं वो अपनी कन्या करने गए बाहर गए नहीं। अभी तुम्हें गर्मी लग रही थी चली जा। उनके मंत्री ने भगवान बाली के मंत्री से कही, सुखदेव ने कही है तो उन्होंने कही सवन ने कही मान लेना है तो सब नहीं चले बोले कि दिमाग पर दिमाग और ने हल्के ला दे 2 घंटे में फिर के आया वो अर्जुन कहते पुलिस को लग गए। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्र पर घुमाया, या युद्ध तो हो गया। अद्भुत पराक्रम और आश्चर्यजनक गंभीर है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्र पर घुमाया है। बानर जी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा सूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके माले तीव्रता पूर्वक दे सके। बानर राज ऐसी गति तो मनु वायु गरुण इन तीनों भूतों की ही सुनी हुई है। निसंदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले ही। गति श्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि के साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए इसलिए पूर्ण मित्र का कर लेना चाहता हूँ। तो बात तो मेरा मित्र का रावण है अंदर से। बानर स्त्री पुत्र नगर राज्य भोग वस्त्र और भोजन इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का कार्य का अधिकार है। और बानर राज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखते। अब मन में जोड़ा, फिर वे दोनों बानर राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ चिटकिंदापुरी के भीतर गए, मानो जो सही किसी गुफा में प्रवेश करते। कभी तो कही कि तुम्हारा भाई तो उससे मिल गया है, तो हमारे दुश्मन से रावण ने सुग्रीव को भी नहीं मिलो और बाप भैया मरवा दिए और तेरे बाप मरवा दिए होंगे उनको कोई काम कर किया उसके पास रावण बनवाया। तो फिर दोनों बानर राक्षस दोनों सैन्य की तरह गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। रावण जहाँ सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा, फिर तीनों लोगों को यहाँ उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाला उसके मंत्री आकर उसे बुला लिए। प्रभु, इस प्रकार की ये घटना पहले घटित हो चुकी है। बाद इतनी से पहले भगवान राम के किनारे में पहले हो चुकी थी। बाली ने रावण को हराया, फिर सुग्रीव के समीप उसे अपना भाई बना लिया। श्री राम, बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाण अग्नि से उसी तरह दर्द कर डाला जैसे आग पकड़ने की जला देती है। जय राम जय सिया जय राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम तो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अगरजिया दीनदयाल रघुवंशी हरनाथम संकट भारी। अब 34वां सर्ग पूरा हुआ। 25वां सर्ग 35वां सर्ग।
हनुमान जी की उत्पत्ति होती है। शेष अवस्था में उनका सूर्य राहु और ऐरावत पर आक्रमण, इंद्र के वज्र से उनकी हिंसा और वायु के कोप से संसार के प्राणियों को कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का उनके पास आना। और हनुमान जी की करेंगे तो हनुमान जी के भजन के बाद गाएंगे, पहले इसका तब भगवान श्री राम ने हाथ छोड़कर दक्षिण दिशा में तलाश करने वाले यह वस्त्र नहीं दिए, तो विनय पूर्वक अर्थपूर्ण बात कही। महेश ये इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल को कोई तुलना नहीं की, परंतु मेरा ऐसा विचार है इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और सेवा, महादेव उचित साथ में नहीं। हनुमान जी छोटे थे ना, तो जब तक ज्ञान को हुआ नहीं था फिर भी साथ अंत अवतार थी। उसको बाद में मालूम पड़ा, माँ को मालूम पड़ गई, बता रही थी। अब मेरी माँ को भेज के आए राम। राम ने ग्रह त्याग करने तैयार हो गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक चली गई, 2 बार चली गई, 2 बार कर गई। अंजना अंजना में हनुमान जी लेके आए, राम लेके आए, राम को पूरा कर दिया। तो हनुमान जी को बचपन में है ना बहुत बहुत चीज करती, बहुत चीज करती थी, मुझे मिल गई थी ना, यहाँ पर आके गई। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम, प्रभा, सभी सदगुणों से हनुमान जी के भीतर में घर करना था। समुद्र को देखते ही बानर सेना घबरा उठती, यह देख महाभाव जी उसे धैर्य बनाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। वो हनुमान जी को खाती आम इतने क्लियर थे, आम आम खत्म हो गए सब जमीन के पेड़ पौधा में, तो सूर्य है ना सूर्य, ये बहुत सुंदर लाल के नीचे और सुनहरा सुंदर आम दिख रहा था। आम के समझते में हम माँ सूर्य सूर्य को निकल गई जाते, आम की समझ के फोटो नृत्य करोगे ना भोपन से सब रास्ता में रोक ले लगी, फिर वो आम समझ के गए माँ, जब आ ही गया आम तो जाता। फिर लंकापुरी के आज दैनिक भूत को परास्त करके रावण के अंतरपुर में गए, सीता जी से मिले, उनकी बातचीत की, उन्हें धैर्य बनाया। वहाँ आकर अशोक वन में उन्होंने अकेले रावण की अनुपति की बताइए। सेनापतियों मंत्री कुमारी किंकर और रावण पुत्र रथ को मार देना, फिर भी मेघनाथ के नाग पास से बधे और सैन्य मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने रावण से वार्तालाप किया, जैसे प्रलय काल की आग में ये सारी शक्ति जलाई थी, इसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो भी पराक्रम देखे गए हैं, जैसे वीर का कर्म न तो किसी कार से, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के रुद्र अवतार में ना महादेव जी। महादेव जी जब चाहता तो राम जब त्रेता युग में जन्म लेंगे तो हम भी जन्म लेंगे, तुम जन्म लेंगे। हाँ हमें बाहर सम्मान नहीं मिलेगा, तो मैं कहा तुम पूछ में रहो। गौरा मैया, गौरा भैया ने तो जलाए बार तो पास में ले आया वो रावण मान के। मैं तो उन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज, सीता लक्ष्मण मित्र बंधु जन्म को प्राप्त किया। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के तथा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में कौन समझ सकता है। हनुमान के और राम जी भूल पड़े। राम जी ने कहा मिस्टर मैं तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता लक्ष्मण मित्र बंधु जन्म को प्राप्त किया। यदि हनुमान नहीं होते तो वो भरत भी जिंदा नहीं मिलता। तो यदि वानर राज सुग्रीव के तथा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में
कौन समझ नहीं सकता। भगवान तो मनुष्य लीला भी कर रहे थे, मर्यादा में रहे थे, तो कहीं जा भी नहीं सकते थे एक जगह से। घर घर में बमकार कर देने के मुझे को पाओ तुम वो मिले थे। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का क्रिया करने के लिए इन्होंने जैसे रावण भक्त को जला देता है, उसी तरह बाली को भी क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। इसलिए बाली को नहीं भस्म किया, अपने प्रभु के लिए किया। मैं तो ऐसा मानता हूँ, उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। उनको याद याद साफ मिल गया था ना उनको, तो जब तक याद दिलाया जाता था उनको, तो जब तक कोई याद नहीं दिलाया, जब याद कौन है, जामवन को याद दिलाया था। तो इसी से मैं अपने प्राणों से प्रिय बानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। हे बंद महामुनि भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के ये सत्युक्त युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनके इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी ने उनसे रघुकुल तिलक श्री राम हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वो सब करते ही है। बल बुद्धि और गति में उनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुघ्न रघुनंदन, उनका ताप कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे निर्मूल ने पूर्व काली उन्होंने ताप दे दिया। बल रहने पर भी उनको अपने पूरे बल का पता नहीं, भूल गए थे। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन दिनों में बाल भाव से अनजाने की तरह ही रहते थे, अनजान की तरह ही रहते थे। तो जब वीर हनुमान आ रहा है, आश्चर्य में था उसके बाद हनुमान ने खिलाफ बचपन में भी किया। आदि का तो हमने रामायण में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा, रामलीला में पढ़े, रामायण इसमें भी राम को लगाया नहीं है। इतनी पढ़ रही देखिए आवाज। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं था। देवबंद महामुनि भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले, उन्हें भी नहीं पता हूँ। रकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो भी कुछ कहते हैं ये सब सत्य ही है। बल बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। सत्यसुदन रघुनंदन, जिनका साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें ये साप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं लगेगा रहेगा, याद नहीं रहेगी। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते, राम से खूब मिलेंगे, अयोध्या की खूब रक्षा करिए। बचपन में अयोध्या में यानी कितने कितने राक्षस मारे, ये सब ये मिले, ये कौन है, मारीच वगैरह और ये ताड़का वगैरह, सब सब ये मिले, ये सब बल जानते हनुमान से संधि करना चाह रही वो हनुमान जी। तो बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनियो, ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ, अब सुनो, तुम्हें पूरी रामायण आ जाएगी। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्ण में हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केतरी राज्य करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव से एक उत्तम पुत्र की जन्म दिया। अंजना ने जब उनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और
और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे, जैसे पूर्व काल में सरकन्नों के वन में भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने ही में ही उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा हनुमान जी ने उन्हें फल समझा और ये फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए, मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले गए जा रहे थे। शैशव अवस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं और दानवों यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, न गर्भ में है, न ही मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में इस शिशु का ऐसा वेग तो पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के तह से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए, सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे गुण दोष का कोई ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी कुछ बहुत सा भाविक कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु बोल मिले राहु और पृथ्वी। राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था उस दिन, तो उस दिन अमावस्या हो रही। हनुमान जी ने सूर्य के रथ को ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु भयभीत तो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंह का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और बत्रासुर का वध करने वाली वास्तव आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन में रूप दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों। आज पर्व अमावस्या के समय में सूर्यदेव को प्राग्रस्त करने की इच्छा से किया गया था। इन्होंने ही दूसरे दिन राहु आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए कि सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल चार दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाली भांति भांति श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ हनुमान जी के साथ सुदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकाश वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को कोई फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुणे आकाश में उछले। हनुमान जी का नंबर वाको राहु ग्रह दसने का सूर्य को पहुंच गए हनुमान जी, तो शिकायत करने गए वहां। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन बानर हनुमान को देखते ही राहु जिसका मुख्य पात्र ही तेज था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगे। इंद्र नहीं तो गिरो नीचे, हनुमान जी जो लगी ना थोड़ी सी। चीखते हुए राहु की स्वर को जो पहले की पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए
गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप तो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर सतीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बालक बानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र की वज्र की चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाई हड्डी टूट गई, ठुड्डी ठुड्डी टूट गई और वज्र के आघात से व्याकुल होकर उनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए बहुत अहितकारक हुआ। उन्होंने आंधी अड्डड़ ऐसा कर दिया वायुदेव ने। फिर सामर्थ्यशाली मारुत से अब समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी कोई अपनी गति समेट ली, सांस आदि रूप में संचार को रोक लिया। वायु को रोकने संसार सब कुमला गया, बिना हवा से कैसे रहेंगे अपने पुत्र की वजह से। जब से पवन पुत्र खेमे तैसे केसरी नंदन श्वास आदि के रूप में संचार को रोक लिया। शिशु पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को भी रोक कर उन्हीं को बड़ी पीड़ा देने लगी। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। तो वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांसें बंद हो गईं। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व देवता असुर मनुष्य आदि सभा सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ के गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए मानो महोदर का रोग हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामी ने आपने चार प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सब कुछ हमारी वायु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। हे साधु श्रीमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो कि क्या कारण है आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की बात हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये सब हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। तुखहारी प्रजापति, आप हमारे इस वायुरोध जनित दुखों को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध किया है, अपनी गति को अवरोध किया है, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है कि आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना ये शरीर सूख काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही सबको जगत है। वायु से पराच्युत होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। बिना वायु की क्या है, बेटी वायु अलग पंखा से चले। वायु वायु जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रो, अतः अब तुम हमें से स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पूरा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। निरंतर देवता अंधर्व नाग आदि सभी प्रजाओं का साथ लेकर प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव छिपे हुए थे। वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवता और गंधर्वों और ऋषियों और यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी जैसी दिशा
देख कर ब्रह्मा जी की उस पर बड़ी बड़ी दया आई। वो जय सिया राम जब 35वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुराण, दीन दयाल ब्रज संभारी, करुणात मम संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोपाल के बिहारी नंद लाल मेरो, बाके बिहारी जय हो तुम्हार, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी लगा दी। श्रीमन नारायण। इन्हें रोक लियो रहना। मैं बंद कर यार, कर यार, करिए। हनुमान जी को नकार ली। तीस 34 35 3 तर्क पढ़ लिए। 2 तर्क तो बिना बात पढ़ लिए। कल भी गाया एक तो। हनुमान जी का प्रकरण चल रहा है ना, हनुमान जी का प्रकरण, तो मैं हनुमान जी को रखा यहाँ पर, लेकिन हनुमान जी को रखा तो उनके पीछे रखा ना, तो ये जो घंटी है ये नीचे होगी, मतलब हनुमान जी कह रहे हैं मेरे भगवान तो दिख ही नहीं रहे। नहीं जाने। मुझसे ज्यादा मेरे जो आराध्य हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखा भक्ति भाव देखिए। दिखाओ ही बहुत है। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सीता मात का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे रुक राधा का सहारा, मुझे रुक्मणी का सहारा, मुझे पूरा है सहारा यशोदा लाल का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सरयू माई का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। अब जब तक और देखो। पवन सुत नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी लाल मेरे है। अब राम जी का प्रसंग चल रहा है। राम जी अगस्त्य ऋषि की सारे प्रसंग चल रहे हैं। हनुमान जी ने बचपन में क्या क्या किया था वो प्रसंग चल रहा है। तो राम जी हनुमान जी का अब थोड़ी सी राम जी की कथा भजन कर लें। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन आओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। इस संसार में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। इस संसार में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खैर कोले, बीच भंवर में खैर कोले। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। गेट लगाया आजा आपको जय जय राधे जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे
गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद माधोजी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल 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 दास को रचैया स्वामी गोकुल चंद दास को रचैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका रमण यशोदाजिके नंदन राधिका रमण यशोदाजिके नंदन राधिका रमण यशोदाजिके नंदन राधिका रमण यशोदाजिके नंदन हरि यश कामे स्वामी परमानंद हरि यश कामे स्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद अरे देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल धर्मन जी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल नंद जी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल नंद जी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल जाको मुख देखते कटत अमरपंद जाको मुख देखते कटत अमरपंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाखा हरि मंजुलिया नंदे 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 जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद माधोजी मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल 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 दास को रचैया स्वामी गोकुल चंद दास को रचैया स्वामी गोकुल
देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल 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 नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल अरे क्या मुख देखते कटत सब बंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण लाइन का मतलब है देवकी के छैया और देवकी जी के पुत्र नंद जी के पुत्र और बलदाऊ जी के भैया लाल भैया को मुख देखते कटत यहाँ में बंद का मतलब इनका मुख देखोगे ना तो यम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा भैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के भैया बलभद्र जी के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल या को मुख देखते कटत यम बंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका रमण यशोदा जी के नंदन 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 हरि यश राम स्वामी के परमानंद जय जय राधे कृष्ण
पूनमया शिका हरि मंजुले आनंदे पूनमया शिका हरि मंजुले आनंदे जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद बोल बाके हरि लाल की जय बोल राधा रानी की जय बोल बरसाने वाली की जय बोल जुगल जोड़ी हाँ सरस किशोरी वयस किशोरी रस गोरी की जय कृपा की तो श्री राधे की जय कृपा की हो सरस किशोरी वयस की तोरी रति रस भोरी की
जुगल जोड़ी की जय। भगराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे तुलसी वाले की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा बोल राम राजा राम की सियापत रामचंद्र की जय। जय श्री प्रकरण राम। चल रहा है ना, आज प्रकरण हनुमान जी का चल रहा है, उनका बचपन का आगा सर से सुना रहे हैं। और आज मंगलवार भी है, और आज मंगलवार भी है। अरे खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की सहारे तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, आते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, दोनों चरण तुम्हारे हैं हमारे सुख धाम। दोनों चरण तुम्हारे हैं हमारे सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। आरती कर ले हम, चलो आरती कर ले। हाँ, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी
घड़ी की घड़ी रह गई। वे जनकपुर गए देखने के लिए, वे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां जरोगन से जागन लगी, सारी सखियां जरोगन से जागन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी घड़ी की घड़ी रह गई, जहां थी घड़ी की घड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जब घड़ी की घड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर। रची विधाता ने ये जोड़ी सुघर, रची विधाता ने जोड़ी सुघर। को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर। रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। धनुष कैसे मारेंगे धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी चोट देखन में, बोली दूसरी सखी चोट देखन में। जब चमत्कार इनका नहीं जानती, चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में राक्षसी ताड़का, एक ही बाण में राक्षसी ताड़का। टूट सकी ना पड़ी की बड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सीता मैया की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर कलश से अपनी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि जाने विचारद। कुशन काल शेष और भारत, वरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर कलश से अपनी। संतन गावत शंभु भवानी, पशुपति संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि कुंज बखानी, गरुड़ के हिय के। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर कलश से अपनी। चारों वेद पुराण अर्थ दस छाओ, सब ग्रंथन को हनुमान नंदन तन को। सर्वर सारा अर्थ समझ सब की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर कलश से अपनी। मल हरण विषय रस की, भग शिकार मुक्ति जुवती की। हरण रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर कलश से अपनी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। जय।